शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल्य भाइयों, पारिजात प्रसून उपाध्याय का प्रणाम स्वीकारिए। आइए 2-3 दिनों के बाद आज फिर कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं गायत्री मंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पहले पंचांग, फिर राशिफल, उसके बाद कठोपनिषद का आगे की चर्चा। आज युगाप 5123, विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, आषाढ़ शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि रात्रि 1:49 तक, तत्पश्चात अष्टमी तिथि तदनुसार 16 जुलाई 2021 दिन शुक्रवार है। आज नक्षत्र हस्त नक्षत्र है, रात्रि 12:58 तक, तत्पश्चात चित्रा नक्षत्र है। आज भद्रा रात्रि 1:49 से कल यानी 17/7/21 के दिन के 12:45 तक रहेगा। राहु काल आज दिन के 10:10 से दिन के 11:50 तक। सूर्य मिथुन राशि में रात्रि 4:07 तक रहेंगे। उसके उपरांत कर्क राशि में संचार करेंगे। चंद्रमा कन्या राशि में अहोरात्रि संचार करेंगे। सूर्योदय आज सुबह 5:17 पर हो रहा है। सूर्यास्त सायं 6:43 पर। दिशाशूल आज शुक्रवार को पश्चिम दिशा की यात्रा शास्त्रों द्वारा वर्जित है, परंतु अत्यावश्यक होने पर दही का सेवन कर अथवा गायत्री मंत्र का मानसिक जप करते हुए यात्रा करने से वर्जना समाप्त हो जाती है। आज का शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:37 से दिन के 12:31 तक। अमृतकाल रात्रि 8:48 से रात्रि 10:21 तक। 20/7/21 मंगलवार को देवशयनी एकादशी व्रत है और उसके साथ साथ चतुर्मास का प्रारंभ होगा। 24/7/21 शनिवार को गुरु पूर्णिमा व्रत है। ये था आज का पंचांग। अब आइए राशिफल। मेष राशि, आज आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, तनाव कम होगा, जोखिम न लें, यात्रा को टालने का प्रयास करें, प्रभु की आराधना में शांति मिलेगी। निवेश के लिए समय अच्छा है, खर्च पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। वृषभ राशि, आज का दिन काफ़ी व्यस्त रहेंगे। संबंधियों की ओर से शुभ सूचना मिल सकती है। खर्च अधिक होने की संभावना है। सेहत में सुधार होगा, कारोबार में लाभ होगा। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए सुखद होगा। सके संबंधियों से मुलाकात होगी, आपकी सराहना हर जगह की जाएगी। धन लाभ के संकेत हैं, खुशखबरी मिल सकती है। कर्क राशि, आज आप काफ़ी खुश रहेंगे। संतान पक्ष को सफलता मिलेगी, तनाव दूर होंगे, यात्रा के योग बन रहे हैं। सामाजिक कार्य में भाग ले सकते हैं। धन लाभ की संभावना है, आलस्य से नुकसान हो सकता है। सिंह राशि, नौकरी वालों का तबादला संभव है, खर्च ज़्यादा होने की संभावना है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, विवाद की संभावना बनी हुई है, सावधान रहने की आवश्यकता है। छात्रों को लाभ होगा। कन्या राशि, आज आप बेहद शांत महसूस करेंगे, अपनी बड़ी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। घरेलू समस्याओं का हल होगा। परिवार में किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब हो सकती है। परिवार के साथ समय बीतेगा। तुला राशि, आज का दिन शानदार रहने वाला है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नए काम से लाभ की संभावना है। आप से लोग प्रभावित होंगे। धन लाभ के संकेत हैं। प्रभु की आराधना में मन लगेगा। वृश्चिक राशि, आज का दिन उलझन से भरा रहने वाला है। नए प्रोजेक्ट को फिलहाल टालने में भलाई है। किसी से मतभेद की संभावना बनी हुई है, आलस न करें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। धनु राशि, आज आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। खर्च पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखना अच्छा होगा। सार्वजनिक कामों में हिस्सा ले सकते हैं। धर्म कर्म में मन लगेगा। मकर राशि, आज का दिन परेशानियों से बीतेगा। रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है। शत्रु सक्रिय रहेंगे। वाहन चलाते समय सावधान रहने की जरूरत है। युवाओं को लाभ होगा। कुंभ राशि, अपने मित्रों के साथ घूमने जाने का योग बन रहा है। किसी बात को लेकर तनाव रह सकता है। खर्च ज़्यादा होने की संभावना बनी हुई है। वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। सेहत ठीक रहेगी। मीन राशि, आज का दिन सकारात्मक रहेगा। आप प्रसन्न रहेंगे। धार्मिक स्थल दर्शन को जा सकते हैं। कारोबार में लाभ होगा। विरोधी शांत रहेंगे। पारिवारिक समस्याएं दूर होती दिख रही हैं। यह था आज का राशिफल। अब आइए कठोपनिषद में मृत्यु देवता नचिकेता के साथ वार्ता कर रहे हैं और बता रहे हैं, उनके तीसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। यम ने कहा,
ब्रह्मवेत्ताओं का ऐसा कथन है कि श्रेष्ठ कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त मनुष्य शरीर में सर्वश्रेष्ठ स्थल अंतःकरण रूपी गुहा में स्थित कर्म फल को भोगने वाले दो परस्पर भिन्न तत्व छाया और धूप के सदृश विद्यमान हैं, जो 3 बार नाचिकेत अग्नि का चयन करने वाले और पंचाग्नि गार्हपत्य, दक्षिण, आहवनीय, सभ्य और आवसध्य विद्या के साधक हैं, उनका भी ऐसा ही कथन है। जो श्रेष्ठ कर्मों के निष्पादन साधकों को भवसागर से पार करने में समर्थ सेतु स्वरूप हैं, उस नचिकेत अग्नि को हम भली प्रकार समझें। संसार रूपी समुद्र से पार जाने के इच्छुक साधकों के लिए जो भय रहित सर्वश्रेष्ठ आश्रय है, उस अक्षर ब्रह्म को जानने में हम सक्षम हों। हे नचिकेता, आप आत्म तत्व को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को रथ संचालक सारथी तथा मन को लगाम जाने। मनीषियों ने इंद्रियों को अश्व की संज्ञा दी है तथा रूप, रस, गंध इत्यादि मनुष्य विषयों को गोचर रूपी अश्वों के निवास इंद्रियों रूपी अश्वों के विचरण करने का मार्ग बताया है। इस प्रकार शरीर, इंद्रिय एवं मन से युक्त आत्मा को भोक्ता बताया है। जो सदा विवेकहीन बुद्धि वाला और अनियंत्रित इंद्रियों वाला होता है, उसकी इंद्रियां उसी प्रकार उच्छृंखल हो जाती हैं जिस प्रकार अविवेकी सारथी के दुष्ट अश्व। परंतु जो विवेकशील बुद्धि वाले तथा नियंत्रित मन वाले हैं, उनकी इंद्रियां उसी प्रकार नियंत्रित रहती हैं जिस प्रकार श्रेष्ठ सारथी के वश में अच्छे घोड़े। जो अविवेक युक्त बुद्धि वाला, निग्रह रहित मन वाला और सदैव अशुद्ध रहने वाला है, वह कभी परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता। वह बारंबार संसार के जन्म मरण चक्र में परिभ्रमण करता रहता है। किंतु जो विवेक बुद्धि वाला, नियंत्रित मन वाला और सदैव पवित्र रहने वाला है, वह उस परम पद को प्राप्त करता है जहाँ से पुनरावर्तन नहीं होता। जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि रूप सारथी वाला और मन को संयत रखने वाला है, वह संसार सागर से पार होकर विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त करता है। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय अधिक श्रेष्ठ हैं। विषय से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि और बुद्धि से उत्कृष्ट यह महान आत्मा है। जीवात्मा से अव्यक्त शक्ति श्रेष्ठ है। अव्यक्त शक्ति से वह पुरुष जो परम पुरुष परमेश्वर श्रेष्ठ है। उस परम पुरुष से श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है। यह सबकी पराकाष्ठा है और परम गति है। समस्त प्राणियों में छिपा हुआ यह आत्म तत्व प्रकाशित नहीं होता, वरन सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले तत्वदर्शियों को सूक्ष्म बुद्धि से ही दिखाई देती है। बुद्धिमान प्रज्ञावान व्यक्ति के लिए उचित है कि वह सर्वप्रथम वाक आदि इंद्रियों को मन में लीन करे, मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में निरुद्ध करे, बुद्धि को महान तत्व आत्मा में विलीन करे, उस आत्मा को परम पुरुष परमात्मा में नियोजित करे। हे मनुष्यों, जागो, उठकर खड़े हो और श्रेष्ठ व ज्ञानी पुरुषों से ज्ञान प्राप्त करके परमात्म तत्व को जानो। विद्वजन कहते हैं यह मार्ग उतना ही दुरूह है जितना कि छुरे की धार पर चलना। वह परब्रह्म शब्द स्पर्श, रूप, रस और गंध से रहित है, अर्थात इन सबसे परे है। वह अविनाशी, अनादि और अनंत है। वह आत्मा से भी उत्कृष्ट और ध्रुव सत्य है। उस परम तत्व को जानकर मनुष्य मृत्यु उसके मुख से छूट जाता है। नचिकेता के प्रति यमराज द्वारा उपदृष्ट इस सनातन उपाख्यान को जो मेधावी पुरुष कहते हैं, सुनते हैं, वे ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। इस परम गूढ़ रहस्य को जो व्यक्ति शुद्ध भावना से ब्राह्मणों की सभा में अथवा श्राद्ध काल में सुनाता है, वह व्यक्ति इस पुण्य कार्य के प्रभाव से अनंत यानी पुरुषार्थ या फल का या परमात्मा की प्राप्ति में समर्थ हो जाता है। निश्चित रूप से वह अनंत को प्राप्त करता है। आज का कार्यक्रम यहीं पर अब समाप्त करते हैं। कल इसके आगे की चर्चा, परमात्मा के गूढ़ रहस्यों की चर्चा होगी। ये आज का कार्यक्रम समापन माना जाए। ओम शांति शांति शांति।